नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है आज, आज़ादी का दिन है। और इस आज़ादी के दिन में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी में बहुत कुछ हुआ है। शायद इतना हुआ है जिसे कोई जानता भी नहीं है। हमारी आज़ादी में जितने भी लोग आज़ादी के भागीदार हैं, वो सब ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक हम लोग पूछते आए हैं। वैसे सही मायने में तो हमारे देश की आज़ादी में जिन लोगों ने भी अपना रोल निभाया है, जो लोग भी रहे हैं, वो लोग ऐसे रहे हैं जिन्हें भूलना शायद मुमकिन नहीं है। और जिस आज़ादी की सांस आप ले रहे हैं, जो आज़ादी आप भोग रहे हैं, वो आज़ादी में आपको एक बात बता दूं, खून पसीने की आज़ादी है। ऐसी आज़ादी है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जहाँ पर बचपन से शायद ऐसे सिखाया गया है, जैसे भगत सिंह जी थे, आप उनकी जीवनी उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि बचपन में वो बंदूक उगा रहे थे। वो पूछे ऐसे क्यों, कहते पापा बोलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बोलते हैं भगत सिंह जी कि मैं पापा खेत में बंदूकों की खेती करना चाहता हूँ। कैसी बात है। और याद रखना, जब सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी अस्थियां अब हमारे देश में वापस आने वाली हैं, उन्होंने जब जनता से, दुनिया से ये कहा, भारत देश में सबसे ये कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस समय तो शायद अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज वो बातें याद आती हैं कि एकता एक ऐसी यूनिटी है जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। और एकता की मिसाल ऐसी है कि जब हम सब एक सूत्र में आ गए, सब भारतवासी एक हो गए, तो हमें आज़ादी मिली। और फिरंगियों को, अंग्रेज़ों को हमारे देश को छोड़कर जाना ही पड़ा। कारण क्या था कि जब हम सब एक हो जाते हैं, हमारी ताकत एक हो जाती है, तो वो एकता सब पर भारी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। और आज भी हमें एक रहना चाहिए। याद रखना दोस्तों, जहाँ से आज़ादी की शुरुआत होती है, वो शुरुआत बहुत हल्की नज़र आती है, लेकिन जब उसका रौंद रूप हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है, तो उसके चर्चे दुनिया में होते हैं। आज आप ये सोच कर चलो कि आप जो कुछ भी प्राप्त करते हो, या जो कुछ भी है, या जिस हवा में सांस लेते हो, या जिस तिरंगे के नीचे आप बैठे हो, या जो तिरंगा आपके देश पर लहराता है, वो आपकी सांसों में होना चाहिए, वो आपके दिल में समाया होना चाहिए। आप ये ना कभी सोचना कि आप कौन है, क्या है, किस जाति के हैं, क्योंकि जब हमने देश में सभी को एकजुट होते देखा है, तो उस वक़्त कोई जाति नहीं थी, सिर्फ भारत का निशान था, भारतवासी थे। और हम भारतवासी हैं और भारतवासी रहेंगे, क्योंकि हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे भविष्य के अंदर एक ऐसी बात है कि जहाँ तक भी है, कहीं भी है, आप विदेश में चले जाओ, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, चाहे कहीं पर भी चले जाओ, कनाडा में या कहीं पे भी, आप किसी भारतीय को देखोगे ना, तो आप में चमक आएगी, अरे ये तो हमारे देश का है। और वहाँ पर भी आप किसी फरिंगी को देखोगे, किसी अंग्रेज को देखोगे, तो तुम्हें अजीब सा लगेगा, लगेगा उनका देश है। लेकिन उस देश में अगर आप हमारा कोई भी व्यक्ति देखोगे, किसी भी जाति का देखोगे, तो आपको याद आएगी, अरे तो भारतीय है। कारण क्या है, ये पहचान आपने बनाई है, और उस पहचान के आप दावेदार हैं, हकदार हैं। आज कहीं भी आप लोग कुछ भी, चाहे मोदी जी को कुछ भी बोले, कोई भी कुछ कहता हो, लेकिन मैं कहूँगा एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा नेता है जिसने सारी दुनिया में अपने भारत का डंका बजाया है, भारत की पहचान दिखाई है कि भारत क्या चीज़ है और भारत ऐसी चीज़ क्यों है। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग आज भी हैं जो अपना काम बखूबी से करते हैं। चाहे आपने कोई युद्ध देखा हो, अभी छोटा मोटा कारगिल का देखा हो, या आपने सिंदूर देखा हो, और आपने उसमें देखा हो कि हमारे कुछ जवानों ने ही ऐसा रंग दिखा दिया सिंदूर का कि जो आज तक भी लोग देखकर हैरान हैं कि क्या बात है।
हमारी बेटियों में भी क्या जज्बा है, हमारे बेटों में भी क्या जज्बा है। हमारा देश बहादुरों का देश है। हमारे देश में हमेशा से बहादुरी की कदर रही है, चाहे वो अंग्रेज़ों का ज़माना हो, चाहे वो मुग़लों का ज़माना हो, चाहे कोई भी ज़माना हो। हमारे देश में बहादुरी एक संकेत रहा है, एक सिलसिला रहा है, हर चीज़ का सिलसिला रहा है। हर चीज़ हमारे देश में ऐसे रही, जैसे गामा पहलवान, जैसे दारा सिंह जी थे, या बहुत सारे ऐसे पहलवान जिन्होंने विदेश में जाके लोगों को मिट्टी चखाई है, वहाँ की धूल की मिट्टी चखाई है। और आज हमारा देश आज़ाद है, हम सबको बड़ा गर्व होता है, हम सब आज़ादी से घूमते हैं। आज हमारे देश में आज़ादी की ऐसी लहर है, जिसे कहा जाए तो ये लहर सच में आज़ादी की खुशबू आती है, इस मिट्टी से खुशबू आती है। और आप इस मिट्टी के प्रति हमेशा श्रद्धावान रहें, इस देश के प्रति श्रद्धावान रहें। ये देश आपका है। हमारे देश में साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने परमाणु बम का फार्मूला बनाया। ये सब आज़ादी के तहत ही हो सकता है, बिना आज़ादी के नहीं हो सकता है। आज आप कितने आज़ाद हैं, इसका आपको अनुभव नहीं है कि आप अपने देश से बहुत सारी चीज़ें बाहर भेजते हैं, यहाँ तक कि हथियार भी, ऐसी मिसाइलें भी जो आपके देश में बनती है, जिन्हें लोग खरीदते हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, पहले की स्थिति अलग थी, वही गुलामी थी। आज आपके देश ने इतनी तरक्की की है कि आपके देश के आगे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी तोप समझते हैं अपने आप को, जैसे ट्रंप है, अमेरिका है, या कोई भी है, वो फीके पड़ते हैं। कारण यहाँ की जो विद्या है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो कारीगरी है, वो सब लोगों को दर्शाती है, दिखाती है। आप कृषि प्रधान देश में हैं, इसका जो केसरी कलर है, आप जानते हैं वो आर्मी को छूता है। आपका वाइट कलर जो है वो हमेशा सादगी और सद्भावना और शांति को दर्शाता है। आपका ग्रीन कलर जो है वो हमेशा आपके किसानों के हित की बात करता है और कृषि प्रधान देश की बात बताता है। आप समझ ही गए होंगे इस 3 रंगों का मतलब, और यही 3 आपके पर तीनों कलर की छाया है, जिसे तिरंगा कहते हैं। दोस्तों, इस तिरंगे की शान आपको क्या पता? इस तिरंगे की शान वही है जो कोई गोल्ड मेडल जीतता है और जब उसके गले में गोल्ड मेडल डाला जाता है और उसके पीछे तिरंगा लहराया जाता है, तो पता लगता है ये भारत देश का है, इसने भारत की शान को बढ़ाया है। लेकिन गुलामी में ऐसा नहीं था। आज़ादी का आप कितना आनंद लेते हैं, कितना लुत्फ़ लेते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में शिक्षा की बहुत बढ़ोतरी हुई है। शायद इतनी बढ़ोतरी हुई है कि कोई जान ही नहीं सकता। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने ऐसा कुछ किया है कि बाहर के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, और यहाँ के जो शिक्षार्थी हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या साइंटिस्ट हैं, या कोई भी है, उनकी बाहर इतनी डिमांड है कि उन्हें सबसे पहले जॉब पर रखा जाता है। ये भारत की शान है। ये भारत की शान नहीं तो क्या है? यहाँ के गाने, यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ के खिलाड़ी, यहाँ के देशभक्त, यहाँ के नेता, और यहाँ की हर चीज़ निराली है। तभी तो निराला भारत है। इस भारत को हम सत प्रणाम करते हैं, और ईश्वर चैनल का भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सौभाग्य दिया यहाँ पर आने का और कुछ बातें करने का। इसीलिए दोस्तों, हम ये छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। देखो दोस्तों, प्रोग्राम खुशी का होता है, उसमें कोई तौर तरीका नहीं होता, अल्हड़पन होता है। अगर कहीं हमसे इस प्रोग्राम में छोटी मोटी उपचूक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, इस देश के साथ जुड़े हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हैं, और मुझे बड़ा गर्व है कि सब हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।